ऑक्सीजन के इतिहास की बात करें तो लगभग 1773 में ऑक्सीजन को महसूस वैज्ञानिकों ने किया और वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने लगे और 1774 में ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में प्राप्त करने के अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली। ये वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल विलियम्स शेले थे। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में सिद्ध किया कि ऑक्सीजन या प्राणवायु या जारक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन रसायन विज्ञान के अनुसार संरचना कोश के प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैज्ञानिकों का ये अनुसंधान सफल होता गया और श्वसन तंत्र और क्रिया को समझना आसान हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल O है। इसका एटॉमिक मास 15.999 है। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य ब्लड ऑक्सीजन का लेवल आमतौर पर 95% और 100% के बीच होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि 90% से नीचे की मात्रा को आमतौर पर कम माना जाता है और यह ऑक्सीजनेशन की क्रिया को प्रभावित करता है। आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, जैसे कि अधिक ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर फेफड़ों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्वास का धीमा या उथला होना, या तो फेफड़ों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है या फिर फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। वैज्ञानिकों के एयर क्यू मापने वाले उपकरण से आप ऑक्सीजन को माप सकते हैं, लेकिन कमरे की हवा के सभी अन्य प्रासंगिक घटकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी माप सकते हैं। एक विशेष रूप से शक्तिशाली और व्यापक उपकरण के रूप में एयर क्यू एयर एनालाइजर में सेंसर तकनीक है जो कमरे की हवा में और सामग्री को माप सकती है। 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन का रासायनिक संगठन देखें तो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर हम इसे सरल तरीके से समझें तो 1 लीटर पानी जो लगभग 1000 ग्राम होता है में लगभग 111 ग्राम हाइड्रोजन और 889 ग्राम ऑक्सीजन होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी कई चिकित्सा स्थितियां और घटनाएं हैं जो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करती हैं। स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और अनियमित दिल की धड़कन ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मस्तिष्क तक जाने से रोक सकती है। ऑक्सीजन की कमी के अन्य संभावित कारणों में शामिल है हाइपोटेंशन, जो बेहद कम रक्तचाप है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर निचले स्तर में 90 से 95 तथा ऊपरी स्तर 115 से 120 तक होता है। आजकल दवा बाजार में ब्लड प्रेशर को नापने के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं और अपनी संतुष्टि के लिए आप जब चाहें बीपी चेक कर सकते हैं। रसायनज्ञों के अनुसार ऑक्सीजन की संरचना इस प्रकार होती है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 है। इसे डाइऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के अणु को O=O के रूप में दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन के अणु की बंध लंबाई 121 pm और बंध ऊर्जा 498 किलोजूल मोल -1 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में होती है और इसमें कोई गंध या रंग नहीं होता। ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा बनाती है। ऑक्सीजन जीवित जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्सीजन के कई कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन श्वसन के जरिए जीवित चीजों को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन के कारण ही हम सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। ऑक्सीजन कोशिकाओं में पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने में मदद करता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा बनती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल दहन प्रक्रिया में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महेश दत्त छाबड़ा ने अपने अनुसंधान से बताया कि हम प्रति मिनट सांस के द्वारा औसतन 8 लीटर हवा ग्रहण करते हैं जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 15% ऑक्सीजन वापस निकल जाती है। इस प्रकार हम प्रति मिनट 400 मिलीलीटर ऑक्सीजन सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो 24 घंटे में 576 लीटर बनती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा समुद्र से आता है। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है और जल की ऑक्सीजन गैस से जलीय जीवों में श्वसनक्रिया होती है। इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लवक से आता है, बहते हुए पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एक विशेष प्रजाति का प्रोक्लोरोकोकस पृथ्वी पर सबसे छोटा प्रकाश संश्लेषक जीव है। अधातु के रूप में वर्गीकृत ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर एक गैस है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावटें उत्पन्न करती है और इससे तंत्रिका संबंधी जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है,
जिसके कारण भ्रमित होना, एकाग्रता में कमी या चक्कर आने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। छाती या फेफड़ों में दर्द होना भी खून में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण की ओर संकेत करता है। कीवी फल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में कारगर होते हैं। ये रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करने में भी मदद करता है, इसलिए शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो डाइट में कीवी जरूर शामिल कराना चाहिए। यदि आपके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम है तो आपको निम्न लक्षण अनुभव हो सकते हैं: सांस लेने में तकलीफ, चिड़चिड़ापन, सुबह सिरदर्द या टखने में सूजन। इसके लिए आप खजूर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों और योगी लोगों का सुझाव है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ताड़ासन योग या स्पाइनल कॉर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वनस्पतिक वैज्ञानिकों के अनुसंधान में पाया गया कि दुनिया में 9 ही ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। इनमें अमेरिका बाम, एलोवेरी, तुलसी, वाइल्ड जरबेरा, स्नैक प्लांट, ऑर्किड, क्रिसमस कैक्टस, पीपल और नीम शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकृति में ऑक्सीजन पेड़ पौधों और जल के माध्यम से प्राप्त होती है और ये स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। इसलिए सरकारें वानस्पतिक और जल संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देती हैं। संतरे, अंगूर, नींबू और नींबू जैसे खट्टे फल प्रतिरक्षा को मजबूत करने वाले विटामिन सी प्रदान करते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट श्वसन कोशिकाओं को सूजन से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। नियमित रूप से खट्टे फल खाने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए शरीर में ऑक्सीजन की कमी काफी खतरनाक हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ सकता है। थकाना, पर्याप्त आराम के बाद भी असामान्य रूप से मनुष्य थका हुआ या कमजोर महसूस करना कम ऑक्सीजन के स्तर का संकेत हो सकता है। चक्कर आना या हल्का सिरदर्द, मस्तिष्क में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण चक्कर आना या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है। लहसुन, यह एक और प्रभावी खाद्य पदार्थ है जो रक्त में ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करता है। लहसुन में एलिसिन सहित सल्फर के यौगिक होते हैं जो ऊतक रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं पर तनाव को कम करके रक्तचाप के स्तर को भी कम करते हैं। हर दिन 20 से 30 ग्राम फाइबर खाएं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, नट्स, बीज, फल और सब्जियां। श्वसन की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार प्रोटीन का अच्छा स्रोत खाएं। अच्छे विकल्पों में दूध, अंडे, पनीर, नट्स और सूखे बीन्स या मटर शामिल हैं। उपरोक्त जानकारी का सही इस्तेमाल करने के लिए चिकित्सक से सलाह लेकर भोजन का सेवन करना चाहिए। दैनिक जीवन में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। इसके कई उपयोग हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है। ये सांस लेने के लिए जरूरी है और दहन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल धातुओं के उत्पादन में किया जाता है, खासकर स्टील के लिए। ऑक्सीजन का इस्तेमाल रसायनों के निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट प्रणोदन में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल चिकित्सा और जैविक जीवन समर्थन में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल पत्थर और कांच उत्पादों के खनन, उत्पादन और निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सोने के प्रसंस्करण और अयस्क प्रवाह को बढ़ाने में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कांच पिघलाने के दौरान किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल विमान, पनडुब्बियों, अंतरिक्ष उड़ान और गोताखोरी में जीवन रक्षक प्रणालियों में किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सार्वजनिक जल की कीटाणुशोधन प्रक्रिया के दौरान भी किया जाता है। ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए 2 मुख्य विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पहली विधि तरल वायु के आसवन द्वारा है। दूसरी विधि स्वच्छ, शुष्क वायु को जियोलाइट से गुजारना है जो नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करना है। मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को गर्म किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए टूट जाता है। संयंत्रों में क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रक्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हवा को एकत्र किया जाता है। इसके बाद हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें मौजूद धूल मिट्टी दूर हो जाए। प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपर फिल्टर हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम पेरोक्साइड आदि जैसे ऑक्सीजन युक्त यौगिकों को गर्म करके और विघटित करके तैयार किया जा सकता है। ऑक्सीजन पेरोक्साइड और पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और दहन का समर्थन करता है। ऑक्सीजन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अम्लीय जल, तनु टेट्राऑक्सोसल्फेट, वी एसिड,
के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। ऑक्सीजन को एनोड पर एकत्र किया जाता है। ऑक्सीजन को द्रवीभूत हवा के आंशिक आसवन द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। एक 5 लीटर वाली मशीन की एवरेज कीमत 30,000 रुपये और 10 लीटर की मशीन के लिए 40,000 रुपये हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को प्राण वायु मिल पाती है। ऑक्सीजन गैस का यह वीडियो देखने के बाद कमेंट करें और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।